कभी कभी चमत्कार तब नहीं होते जब हम अपनी पूरी शक्ति लगा दें, बल्कि तब होते हैं जब हम अपनी शक्ति को रोक लेना सीखते हैं। आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वो रामायण की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है। एक ऐसा क्षण जहां हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली देवता ने अपनी शक्ति को रोका, अपने ही भीतर उठे आंधी तूफान को शांति में बदल दिया। यह घटना लंका दहन के बाद की है। हनुमान जी लंका जलाकर लौटे थे। रावण की अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को आश्वासन दिया था, माता, प्रभु श्रीराम स्वयं आपको लेने आएंगे। लंका का घमंड, रावण की अहंता और असुरों की क्रूरता सब भस्म हो चुकी थी। हनुमान जी लौटे। वह क्षण जब उन्होंने प्रभु श्रीराम को सीता माता का संदेश सुनाया, राम जी की आंखें भर आईं। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूं। रावण को उठाकर यहीं पटक देता हूं। सीता माता को आपकी चरणों में ला देता हूं। उनकी आंखों में ज्वाला थी, मन में तूफान। वो एक क्षण में पूरी लंका को उलट सकते थे। लेकिन श्री राम मुस्कुराए और बोले, नहीं हनुमान, युद्ध धर्म से होगा। रावण का विनाश मेरी मर्यादा से बंधा है। तुम्हारी शक्ति पर संदेह नहीं, पर धर्म वही है जिसमें संयम हो। हनुमान जी मौन हो गए। क्या तुम समझ सकते हो, उस महाशक्ति को जिसने सृष्टि को हिला दिया था, वो अब प्रभु की इच्छा में शांत बैठा था? दोस्तों, यही है आत्मनियंत्रण का अद्भुत चमत्कार। हनुमान जी जानते थे कि वो कर सकते हैं, पर उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि प्रभु राम की इच्छा कुछ और थी। वो क्षण जब शक्ति ने खुद को भक्ति के आगे झुका दिया। बाहर से कुछ नहीं बदला था, ना कोई युद्ध हुआ, ना रावण का अंत उस दिन हुआ, लेकिन हनुमान जी के भीतर एक बहुत बड़ा युद्ध जीता गया। अपने अहंकार पर विजय, अपनी शक्ति को भगवान की इच्छा में समर्पण। यही हनुमान जी की सच्ची महिमा है। उन्होंने खुद को रोका, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने प्रभु श्री राम की मर्यादा से जुड़े थे। आज जब हम अपने जीवन में क्रोध से भर उठते हैं, जब हमें लगता है मैं दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो उस क्षण हनुमान जी को याद करो। कभी कभी खुद को रोकना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। हनुमान जी ने हमें यही सिखाया, बल के साथ विवेक हो तो ही वह बल दिव्यता में बदलता है। और यही कारण है कि उन्हें राम भक्त, महाशक्तिशाली और ब्रह्मचारी वीर कहा गया। तो दोस्तों, आज मंगलवार है। जब अगली बार हनुमान चालीसा पढ़ो, तो केवल स्तुति मत करना, उनके संयम, समर्पण और सेवा भाव को अपने हृदय में अनुभव करना। क्योंकि जहां भक्ति है, वहां चमत्कार है। जहां संयम है, वहां सच्ची शक्ति है। जहां राम है, वहां हनुमान की विनम्रता है। बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंगबली की जय।